हेलो अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि एक और पाकीज़ा का एपिसोड 6 का टीज़र जो है वो लॉन्च हो चुका है। समन जो है वो जब उसे असलम साहब से पता चलता है कि उन्होंने पाकीज़ा का निकाह करवा दिया है तो वो बहुत परेशान होती है। अपनी दोस्त को और ज़ुबैर को, लॉयर को, दोनों को बोलती है, जिस पर ज़ुबैर लॉयर कहता है कि वो जहाँ भी होगी ठीक ठाक ही होगी, तुम क्यों इतना परेशान हो रही हो। जब उसके घर वालों ने उसका निकाह करा कर उसे निकाल दिया है घर से तो फिर इतनी फ़िक्रमंद होने की क्या ज़रूरत है। यहाँ पर वो बार बार असलम साहब को कुरीद कर पूछने की कोशिश करती है कि आखिर आपने किसके साथ उसका निकाह पढ़ाया, जिस पर वो सब बताते हुए कहते हैं कि मैंने उसे हमेशा आज़ादी दी, लड़कों से भी ज़्यादा आज़ादी दी, उसे सबसे ज़्यादा तालीम हासिल कराई, जबकि मैंने अपने बेटे असगर को इतनी तालीम और तवज्जो नहीं दी। उसको आज़ादी देने के बावजूद जो है वो होटल में मिलने के लिए गई अपनी पसंद के लड़के से, यही चीज़ उसकी गलत थी और उसने जो है ना सिर्फ हमारे ख़ानदान का नाम डिबो दिया बल्कि बदनामी का दाग भी अपने माथे पर जो है वो लगा लिया। इसी वजह से मैंने उसका निकाह उस लड़के के साथ कराकर उसे घर से भिजवा दिया है। यहाँ पर वो बार बार परेशान होते हुए कहती है कि आपने कभी ढूंढने की या पूछने की भी कोशिश नहीं की। यहाँ पर जब पाकीज़ा फराज के साथ बाहर निकलती है तो अपने दोनों भाइयों को देखकर वहाँ से वो लोग फरार हासिल कर लेते हैं। फराज जो है बहुत डरा हुआ है कि कहीं उसके दोनों भाई उसे मार ना दे, जबकि वो मारने के बारे में तो क्या सोचेंगे, वो अपनी बहन को इतनी ज़्यादा मोहब्बत करते हैं। असगर जो है उससे जो है समन मिलने के लिए आती है और उसे कहती है कि तुम लोग अपनी बहन को की तरफ से इतना गाफिल कैसे हो सकते हो, उसे ढूंढने की कोशिश करो, तुम लोगों की लाडली बहन थी। लेकिन जो है वो बिल्कुल कह देता है कि वो हमारे लिए मर चुकी है। यहाँ पर वो जिस लड़की को पसंद करता है वो भी उससे मिलने के लिए आती है और पूछती है ये लड़की कौन है जिससे तुम अभी बात कर रहे थे, जिस पर वो कहता है कि घर से भाग भाग कर मिलने वाली लड़कियां जो है वो हमेशा खानदान का नाम डिबोती है, क्योंकि उसकी अपनी बहन ने ऐसा किया है इसलिए वो उसको बहुत डांटता है, जिस पर वो चली जाती है। पाकीज़ा जो है फराज से नाराज हो जाती है क्योंकि वो झाड़ू कर रही होती है, जिस पर वो कहता है तो मुझे तुम सुकून से सोने भी नहीं दोगी, पूरा दिन मैं काम करके जब सुबह में सोता हूँ तो तुम जो है झाड़ू लेकर आ जाती हो। जिस पर वो कहती है कि हाँ LLB पास जो लड़की है वो घर में जब बैठेगी तो फिर क्या करेगी। ऐसा करने के लिए घर से बाहर निकलते हैं लेकिन मुंह पर वो नकाब रखती है। यहाँ पर पड़ोस में एक लड़का जो है छत पर खड़ा रह के सिगरेट पी रहा होता है, जिस पर जो है वो डंडा लेकर उसे मारने के लिए भागती है। तो फराज बताता है कि मैं उसे नहीं मालूम था कि तुम यहाँ पर मेरे साथ रहती हो, मैंने अब उसे बता दिया है, वो ऊपर नहीं आएगा। यहाँ पर जूतों का कारखाना है जिसकी पैकिंग में जो है एक लड़का उसके साथ का जो था वो चला गया है, जिस पर वो कहती है मैं ये काम कर सकती हूँ, अगर तुम उसे कहो तो सोल्यूशन लगाने का और डब्बा पैकिंग का काम मैं करूँगी। वालदा जो है वो ज़ुबैर का रिश्ता जो है वो नापसंद करती है, लेकिन अपनी बेटी की वजह से वो कहती है कि ठीक है अगर तुम चाहती हो तो मैं मीठा मुंह करवा देती हूँ, लेकिन वो ये भी कहती है अगर तुम्हारे वालिद जिंदा होते तो कभी भी ज़ुबैर का इंतखाब ना करते। जिस पर वो पूछती है कि आपने तो खुद भागकर मेरे वालिद से शादी की थी, फिर आप कैसे कह सकती हैं कि वो मुझे नापसंद करते और मेरी पसंद को भी नापसंद करते। पाकीज़ा जो है वो रात के वक्त अपनी माँ को कॉल करती है, जिस पर जो है उसके वालिद को तो शक हो जाता है कि पाकीज़ा ने ही कॉल की है, लेकिन अब जब अगली के एक साथ में जो है उसका भाई कॉल उठाएगा तो उसे डांट देगा और कहेगा कि आइंदा इस घर में कॉल करने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम सब तुम्हारे लिए मर गए हैं। और अपने भाई असगर को भी कहता है कि तुम लोग तो सब ऐसा उसका अफसोस कर रहे हो जैसे वो कैंसर में मर गई है। यहाँ पर उसके वालिद जो है वो जब मार्च निकलेगी तो उसकी जो है फोटोज़ बनाएंगे, तो पाकीज़ा के लिए बार बार अफसोस करती रहेगी और ज़ुबैर को कहेगी वो लड़की कहाँ चली गई है, मुझे उसका पता ढूंढना है, वो जिंदा भी है या मर गई है। फराज की बहन का रिश्ता जो है वो ख़त्म होने वाला होता है फराज की वजह से, जिस पर वो पाकीज़ा को कहता है मैं तुम्हारी वजह से ये सारी तकलीफ़ें बर्दाश्त कर रहा हूँ, लेकिन तुम हो कि सीधे मुँह मुझसे बात भी नहीं कर रही हो, तुम्हें तो मेरी भी नहीं पड़ी। जिस पर वो कहती है वो मेरी वजह से तुम तकलीफ़ें बर्दाश्त नहीं कर रहे, अगर उसमें तुम्हारी तस्वीर ना होती तो तुम जो है मुझसे निकाह भी ना करते, ये सब कुछ तुम्हारा ही किया धरा है। यहाँ पर नेक्स्ट एपिसोड में और क्या दिखाया जाएगा। चैनल के साथ बने रहें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।